हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अर्पना। एज़ यू नो, ड्यू टू लॉकडाउन हम अभी भी ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं। इसलिए मैं आपके लिए एक और न्यू एक्टिविटी लेकर आई हूँ। इस एक्टिविटी का नाम है फिंगर डेवलपमेंट एक्टिविटी। ये एक्टिविटी बच्चों की फिंगर एंड हैंड ग्रिप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए करते हैं। और इस एक्टिविटी में हम बच्चों को सर्कल, स्टैंडिंग एंड स्लिपिंग लाइंस का कंसेप्ट भी बताएंगे। इस एक्टिविटी को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सर्कल शेप से रिलेटेड कुछ चीज़ें बताना चाहती हूँ, जिससे कि बच्चे ये कंसेप्ट अच्छे से समझ पाएंगे। जैसा कि आपको पता भी होगा कि गाड़ी का टायर, वॉल क्लॉक, लॉलीपॉप, मून, पिज़्ज़ा, ये सब चीज़ें सर्कल शेप में होती हैं। इसी तरह आप राइम की हेल्प से भी बच्चों को बता सकते हैं। जैसे I know a shape that goes round and round. I know a shape that goes round and round. Okay, what is this? अब बच्चे बोलेंगे मैम बॉल। ओके, वेरी गुड, ये बॉल है, बट बॉल कौन सी शेप में है? हमें ये बताना है बच्चे को बॉल कौन सी शेप में है? सर्कल शेप में। कौन सी शेप में है? सर्कल शेप में। ओके, इसी तरह I know a shape that goes round and round. I know a shape that goes round and round. What is this? It is a bangle. और ये कौन सी शेप में है? सर्कल शेप में। कौन सी शेप में है ये? सर्कल शेप में। ऐसे आपके घर में सर्कल शेप में जो भी चीज़ें अवेलेबल हैं इस टाइम पे, तो आप वो बच्चों को घर पे इजीली दिखा सकते हैं। जैसे मैंने एक और चीज़ दिखाई है, आई नो अ शेप दैट गोज राउंड एंड राउंड। व्हाट इज दिस? ओके, ये क्या है? प्लेट। ओके, अब ये प्लेट की शेप कौन सी है? कौन सी शेप है ये? सर्कल शेप। वेरी गुड। इसी तरह आप ये एक्टिविटी घर पर बच्चों को अच्छे से समझा सकते हैं, जो भी आपके पास घर पर सर्कल शेप में चीज़ें अवेलेबल होंगी। ओके, इस एक्टिविटी को स्टार्ट करने के लिए हमें एक पेपर, स्केच, मैच स्टिक एंड फेविकॉल चाहिए। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने इस पेपर के ऊपर ये सर्कल शेप में एक ड्रॉ किया हुआ है, और आप इस सर्कल शेप के अंदर बच्चों से कलर करने के लिए बोलेंगे। आपके पास घर पे कोई भी कलर है, जैसे स्केच कलर है या क्रेयॉन्स कलर हैं, अब आप वो बच्चों को देकर इसमें कलरिंग करवा सकते हैं। मेरे पास अभी ये स्केच कलर है, तो इसलिए मैं इसमें स्केच कलर से ये कलरिंग करूँगी। और इस बात का भी ध्यान रखें कि आपके बच्चे कलरिंग करते टाइम स्केच को किस तरह होल्ड करते हैं, कलर को किस तरह होल्ड करेंगे। इन 3 फिंगर में ही होल्ड करके बच्चों से कलरिंग करवानी है, जैसे कि मैं इस पेपर पर कर रही हूँ। इस तरह कलरिंग करते टाइम हम बच्चों को कलर का नेम भी बताएंगे कि ये कौन सा कलर है। येलो कलर। और हम येलो कलर किस में कर रहे हैं? सर्कल शेप में। किस में कर रहे हैं हम येलो कलर? सर्कल शेप में। इस तरह से आप ये बच्चों से घर पर इजीली करवा सकते हैं, और बच्चों को ये कंसेप्ट भी अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हम कलरिंग किस में कर रहे हैं? सर्कल शेप में। अभी देखिए मैंने इसके अंदर कलर कर दिया है। अब आप ये भी देख रहे होंगे कि मैंने ये डॉटेड लाइन ड्रॉ किया हुआ है। अब मैं इसके ऊपर ये स्केच से ड्रॉ करूँगी। अभी मेरे पास ये स्केच है, तो मैं इसी के साथ इसके ऊपर ऐसे ड्रॉ कर दूँगी। ऐसे ऐसे इस तरह से। ये ड्रॉ करने के बाद मैं अब इसके ऊपर ये फेविकॉल अप्लाई करूँगी। इस तरह थोड़ा थोड़ा सा फेविकॉल हम इस स्टैंडिंग लाइन पे, स्लिपिंग लाइन पे और ये लाइंस के ऊपर ऐसे
लगाते जाएंगे। इस तरह से ऐसे। ये फेविकॉल लगाने के बाद आप बच्चों से इसके ऊपर मैच स्टिक, जैसे ये हमने मैच स्टिक लिया है, इन मैच स्टिक को लगाने के लिए कहेंगे ऐसे, और फिंगर के साथ इसको अच्छे से दबाएंगे। बच्चों को भी आप घर पर ऐसे ही कहेंगे कि आप अपनी फिंगर से इस मैच स्टिक को पेपर के ऊपर अच्छे से, ग्लू के ऊपर, पेपर के ऊपर अच्छे से लगाएं, इस तरह से। जिससे कि बच्चों की फिंगर, जो फिंगर की मसल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग होंगी, इस तरह। ये लगाते टाइम हम बच्चों को इसमें एक और कंसेप्ट क्लियर करेंगे बच्चों का, जो कि स्टैंडिंग एंड स्लीपिंग लाइन का है। इस तरह कौन सी लाइन पे हमने फिक्स किए हैं मैच स्टिक? स्टैंडिंग लाइन पे। कौन सी लाइन पे फिक्स किया है? स्टैंडिंग लाइन पे। बच्चों से बुलवाएंगे कि हम स्टैंडिंग लाइन पे ये मैच स्टिक फिक्स कर रहे हैं, और साथ में इसी तरह स्लीपिंग लाइन। ये कौन सी लाइन पे फिक्स कर रहे हैं हम मैच स्टिक को? स्लीपिंग लाइन पे। कौन सी लाइन पे? स्लीपिंग लाइन पे, इस तरह से। ये जब एक्टिविटी कंप्लीट हो जाएगी तो हम बच्चों को बताएंगे ये सर्कल के अंदर जो हमने कलर किया है, और ये स्टैंडिंग एंड स्लीपिंग लाइन पे जो हमने मैच स्टिक्स लगाई हैं, ये एक्टिविटी कंप्लीट होने के बाद ये कौन सा, इसी तरह मैच स्टिक स्लीपिंग लाइन के ऊपर लगाने के बाद जब ये लग जाएगा, पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तब हम बच्चों से पूछेंगे कि हमने ये कौन सी पिक्चर बनाई है? सन। कौन सी पिक्चर बनाई है? सन। और हम बच्चों को बताएंगे कि सन कौन सी शेप में होता है? सर्कल शेप में। कौन सी शेप में होता है? सर्कल शेप में। सो आई होप आपको ये एक्टिविटी अच्छे से समझ में आ गई है, और आप भी इसी तरह घर पर ये एक्टिविटी बच्चों से करवाएंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।